मेहनत और जुनून से मिलती है असली सफलता। साथियों, मेहनत और जुनून से मिलती है असली सफलता। जय हिंद साथियों, नमस्कार, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। और बिहार सिविल कोर्ट मेंस परीक्षा की तिथि कल ही आयोग के द्वारा घोषित कर दी गई है और आप सब लोग को जैसा कि पता चल गया होगा 18 मई को आपको पेपर होना है, वो भी पटना में ही होगा। ये चीज आयोग पहले क्लियर कर चुका है। 14 तारीख से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऐसे में अब जो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 28 से 29 दिन का समय बचा हुआ है, तो ऐसे में इतने कम समय में क्या चीज पढ़े, क्या चीज छोड़े, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, एक सटीक रणनीति में आपको 25 दिनों का बताने वाला हूं, जिसको कि आप देख करके, आप जान करके, आप अपने सिलेक्शन में जो है, अपने सिलेक्शन में एक कदम और औरों से आप आगे हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, जो भी लोग बिहार सिविल कोर्ट मेंस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी काफी अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। हमारे चैनल पे भी आपको कंप्यूटर की क्लासेस चल रही है। कंप्यूटर पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी है। हालांकि मैं और भी सब्जेक्ट आप लोगों को करा सकता हूं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा जितना अधिक से अधिक कंटेंट आप लोगों के लिए उपलब्ध करा पाऊं। तो चलिए साथियों, आते हैं मुद्दे की बात पे। और मुद्दे की बात आने से पहले जो परीक्षा का डेट आ गया आपको ऑलरेडी पता है, हम थोड़ा सा इसके सिलेबस पे चर्चा करना चाहेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग सिलेबस नहीं देखे होंगे, रिजल्ट आ गया और उनको टाइम भी नहीं होगा सिलेबस देखने का और वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा आप सिलेबस पे चर्चा कर लीजिए, थोड़ा सा सिलेबस देखिए। इसमें टोटल 90 नंबर का पूछेगा आपको, ठीक है। इंग्लिश आपका इसमें 20 नंबर आएगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा ये। हिंदी भी आपका जो है 20 नंबर का आएगा, ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स, ये आएगा 15 नंबर का, ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वन लाइनर लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा कंप्यूटर। क्या रहेगा? कंप्यूटर, ये रहेगा आपका 5 नंबर का, ठीक है। ये रहेगा 5 नंबर का, शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है या आपसे कुछ और भी पूछ लिया जाएगा। तो ये टोटल कितने हो गए? 60 नंबर हो गए। 60 नंबर का आपका जो है डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। और बाकी बचा मैथ्स जो है आपका, मैथ्स रहेगा 10 नंबर का, एमसीक्यू रहेगा ये। रीजनिंग भी रहेगा 10 नंबर का, ये भी एमसीक्यू रहेगा। और कंप्यूटर टोटल 15 नंबर के आते हैं, इसमें से 10 जो है आपको एमसीक्यू रहेंगे, तो टोटल 30 नंबर ये एमसीक्यू रहेगा आपका। क्या रहेगा? एमसीक्यू, ठीक है। तो ये एमसीक्यू रहेगा 30 नंबर, बल्ले बल्ले है। और ये आपका 60 नंबर रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव, वन लाइनर लिखने के लिए। कंप्यूटर में, जीके जीएस में भी वन लाइनर रहेगा लिखने के लिए। जैसे जो एग्जाम में पूछा हुआ है पिछले बार, जो आपको बता दो, कोर्ट रीडर का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दोनों आपके कलर के सेम टू सेम है, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। तो इसमें पूछा हुआ था जीके जीएस में, बिहार के राज्यपाल कौन है? एक लाइन में आपको उसमें आंसर देना है, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है वर्तमान में। इस तरह से आपको आंसर देना है एक लाइन में। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है। पूरा एक लाइन में, सेंटेंस में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के जैसा आपको आंसर इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 नंबर का ये रहेगा। कंप्यूटर में शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रिविएशंस पूछे जा सकते हैं आपको। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको ऐसे भी पूछे जाएंगे और लेटर भी पूछे जाएंगे। ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इस पे हम लोग कभी और चर्चा करेंगे और ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें ऐसे लेटर पूछे जाएगा, वन वर्ड्स जो है, ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा, इसमें मिला करके आपको 20 नंबर पूछा जाएगा। तो अब इतने कम दिनों में, 25 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए, अब हम इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का होगा, लगभग मैं मान के चलता हूं कि अधिकांश बच्चों का ये वाला पोर्शन, मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। इसमें आप कम से कम जो है, हमको कितना भी कम लग रहा है, तो एक एवरेज स्कोर अगर हम देखें एवरेज, तो ये 15 से 18 आप इसमें ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों का इसका तैयारी होगा ऑलरेडी, लेकिन जिनका नहीं है तो वो भी फोकस कीजिएगा। लिमिटेड टॉपिक है, यहां से प्रश्न आपके सिलेबस दिया हुआ है, तो यहां से आपका आ जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर जो एमसीक्यू है, मैं करा रहा हूं अपने चैनल पे, आपने देखा होगा प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप पढ़िए या और कहीं से भी पढ़ लीजिए। कंप्यूटर का बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, तो ये 10 में से तो 8 आप यहां से इजीली बना सकते हैं।
तो ये चीज आप 30 नंबर में आराम से 25 नंबर स्कोर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। 20 से मिनिमम 20 तो कर ही सकते हैं। तो यहां से 20 नंबर आपका उठ गया। और इसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा इस वाले पोर्शन पे, क्योंकि यहाँ पे मार्क नहीं कटेगा एक भी। ये चीज आपको शायद YouTube पे ना मिले कहीं, आप देख लीजिए। मार्क यहां से 1% भी नहीं कटने का है। ऑप्शन बी अगर सही है और आपने बी लगाया, 1 नंबर पूरे मिलेंगे। तो कोशिश आप लोग को ये करना है कि ये 30 में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं। ये पहली बात आपको ध्यान रखना है कि इस 30 नंबर में कितना अधिक से अधिक आप मार्क्स ले रहे हैं, स्कोर कर पा रहे हैं, पहली बात। अब चलिए दूसरी बात, ये कंप्यूटर जो 5 नंबर का आएगा, ये भी आपका हलवा है, फ्री का नंबर है। तो 30 नंबर तो आप लोग यहां से आराम से उठा सकते हैं। ये वाला पार्ट मिला करके 30 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब यहां वाला पार्ट है इंग्लिश और हिंदी। ये चीज इतना तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं। और ये देखिए हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें जो है 5 नंबर का आपका रहेगा, ऐसे रहेगा, लेख रहेगा 5 नंबर का, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और 5 नंबर का आपका पत्र लेखन रहेगा। जैसे लेख दे दिया कि बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पे लिखिए। पत्र दे दिया कि आप जो है किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और उस पद के लिए आप जो है मतलब एलिजिबल है, उसके लिए एक आप पत्र लिख दीजिए। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर ये, 5 नंबर ये। लेख जो है इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि उसमें आपके विचार दिखेंगे। जो भी कॉपी चेक करेगा, आपके विचार दिखेंगे कि आप इस टॉपिक को किस तरह से सोचते हैं। हालांकि लेख कैसे लिखे, किन बातों का ध्यान रखें, ये वीडियो उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें आपको लेख कैसे लिखें, इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। पत्र लेखन में बहुत झंझट नहीं है, उसका एक फॉर्मेट फिक्स है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। और फॉर्मेट के हिसाब से आप उसको बस कंटेंट बीच वाला फिट करना है, तो नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। तो इन दोनों का आपको जो ये वाला हिंदी और इंग्लिश वाला सेक्शन है, इन दोनों को आपको जम के प्रैक्टिस करना है, जितना आप कर सकते हैं। डेली 1 सेट लगाइए, डेली 2 सेट लगाइए, 1 लेख डेली लिखिए, जितना आप कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को आप जम करके प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी और इंग्लिश वाला पार्ट। बाकी इसमें जो ग्रामर वाला पार्ट आएगा हिंदी और इंग्लिश में, अधिकांश लोग बना लेंगे। इंग्लिश में कुछ लोगों को समस्या है, तो मैं बता दूं कि आप एसएससी का प्रीवियस ईयर टॉप 200, चाहे वन वर्ड्स हो, चाहे आइडियम्स एंड फ्रेज हो, चाहे मिस स्पेल्ड हो, एसएससी का टॉप 200 आप पढ़ लीजिएगा ब्लैक बुक से, आपका काम हो जाएगा। टॉप 200 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इतना तोड़ तोड़ के कहीं नहीं बताएगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा तो खुद बताइए। ये इंग्लिश वाला काम हो गया, हिंदी आसान है, आप बना लेंगे। अब मामला बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको फैक्ट्स याद है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस जैसा पूरा 10 लाइन में नहीं लिखना है, समझाना नहीं है, 1 लाइन में लिखना है बस आंसर, ठीक है। तो ये अगर आपको याद रहेगा, चाहे वो करंट से रिलेटेड चीजें हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सब मिला करके पूछ देता है। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो बिल्कुल आप यहां से भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये आप मेनली हिंदी इंग्लिश का आप ध्यान रखिए, और ऐसे और लेटर का प्रैक्टिस कीजिए, जितना जम के आप कर सकते हैं। डेली लिखिए, 2-4 लिखिए, देखिए, चेक करिए, खुद से रिव्यू कीजिए, किसी दोस्त को दीजिए, या कहीं पे टेस्ट सीरीज आप देख लीजिए। ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है और बहुत ही अच्छा जॉब है। इसमें जितना आप स्कोर कर लेंगे, हालांकि एक्सपेक्टेड कटअप मैं मेंस का बता दूंगा, जितना आप कर लेंगे, जितना ज्यादा मेहनत कर लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू भी 10 नंबर का है। यहां अगर आपका स्कोर बढ़ा रहेगा तो इंटरव्यू में कम भी आएगा, तो यहां से आप ऊपर चले जाएंगे। तो साथियों, आई होप कि ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप अपना विचार जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन रहता है। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक आपको मिल जाएगा एक साथ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, सभी से आप लोग जुड़ जाइए। फेसबुक पे 30,000 लोग हैं, जहां पे आप हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिलता रहेगा, आप खुद को अपडेट रख पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अपडेट में। जय हिंद।